ये जो नंबर प्लेट वाला मामला है, मेरे पास इत्तलात हैं। 1 अगस्त से इस शहर के लोगों ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेजा करना है। जो मैं समझ पा रहा हूँ 14 अगस्त तक इस शहर में बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लेके बाहर निकलेंगे। 14 अगस्त तक ये काम मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा। और अगर वो अजरक खत्म करके और अगर वो पाकिस्तानी परचम लगा रहा है और उसके बाद किसी पुलिस ने, किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर इस शहर के लोगों को तंग किया तो जाहिर है कि फिर हमें कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे। 1 अगस्त से नंबर प्लेटों पर अजरक के बजाय कौमी परचम लगाएंगे, आफाक अहमद का ऐलान। मोहतरम नाजरीन, जब से अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट के इशू ने हाइप क्रिएट की है तब से कराची की सियासत बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और अब ये नंबर प्लेट का मामला लिसानियत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अजरक वाली नंबर प्लेट हो या पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट, फ़ायदा और नुकसान किसका होना है, तमाम तर तफसीलात से आपको आज आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हक टाइम न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और स्पेशली जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन तमाम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आज आप तमाम दोस्तों से एक शिकायत भी करनी है जो वीडियो के एंड में उस पर बात करेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस वक्त कराची के आवाम एक फ़ुटबॉल की तरह हो चुकी है, कभी एक किक मारता है तो कभी दूसरा, मगर यहाँ के मसाइल बदस्तूर जूं के तूं हैं। सबसे पहले आपको मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात आपके सामने रखेंगे, वो शेयर करेंगे कि उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात की। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कहा है कि ये जो नंबर प्लेट वाला मामला है, मेरे पास इत्तलात हैं। 1 अगस्त से इस शहर के लोगों ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेजा करना है। जो मैं समझ पा रहा हूँ 14 अगस्त तक इस शहर में बहुत बड़ी तादाद, तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लेके बाहर निकलेंगे। 14 अगस्त तक ये काम मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा। और अगर वो अजरक खत्म करके और अगर वो पाकिस्तानी परचम लगा रहा है और उसके बाद किसी पुलिस ने, किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर इस शहर के लोगों को तंग किया तो जाहिर है कि फिर हमें कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आवाम से अपील करता हूँ, अगर कोई सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट कैरी करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए अवाम को कि वो अजरक खत्म करके पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर आवेजा करे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर नंबर प्लेट के साथ मोटरसाइकिल हो या कार अगर वो इस शहर की सड़कों पर आती है तो हुकूमत से भी मेरी दरखास्त है कि फिर वो उसको रोके नहीं। का मजीद कहना था कि जूनियर भट्टो जब से मैदान में आए हैं उसके बाद से पीपल्स पार्टी की लिसानियत कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 34 खरब के मौजूदा बजट का 50% भी अगर सिंध पर खर्च करती है तो सिंध ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस रीजन का सबसे बेहतरीन इलाका बन सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सिंधी हुक्मरानों, दानिश्वरों और आवाम से मुतालबा करता हूँ कि सिंध का मफाद इसी में है कि वो मुहाजिर जो बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक एक अलहदा कौम है, उन्हें अलहदा कौमियत तस्लीम किया जाए। मैं आज तमाम मुहाजिर रहनुमाओं को खुले दिल से दावत देता हूँ कि आओ मुत्तहिद होते हैं, ज़ाती मफादात को छोड़कर कौम को बचाते हैं। कराची की नौजवानों को उन्होंने कहा कि तुम हमारा कल हो, तुम्हें बेदार होना होगा, अगर हम चुप रहे तो हमें तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। ये शहर हमने बनाया था, इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। इन ख़यालात का इजहार आफाक अहमद ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस बयान से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आफाक अहमद इस वक्त ख़ुद को मुतहर्रिक रखने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सियासत एक नया रुख इख्तियार कर सकती है। अजरक वाली नंबर प्लेट हो या किसी जमात और इदारे पर तनकीद, वो खामोश नहीं रहते। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आफाक अहमद को अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट सिंध हुकूमत और मुहाजिर इत्तेहाद की याद क्यों आई? क्या कराची एक बार फिर किसी तूफ़ान की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले दिनों में सियासी धमाकों की गूंज कराची में सुनाई दे सकती है? और सबसे अहम सवाल, क्या बाकी महाजिर क़यादत इस दावत को कबूल करेगी और इत्तेहाद की तरफ आएगी या नहीं? खैर, मुझे तो फ़िलहाल इस नज़र नहीं आता कि इस तरह की कोई इत्तेहाद हो सकता है, क्योंकि इस वक्त कराची की महाजिर क़यादत अलग अलग तकसीम है और मुख्तलिफ़ हिस्सों में बट कर सियासत कर रही है। उनका एक साथ होना मुश्किल दिखाई देता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर अजरक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके जवाबात ताहाल मिल नहीं पा रहे। क्या अजरक वाली शनाख्त पर जारी तनाज़ात मज़ीद अशीदा अख्तियार कर सकते हैं? क्या कराची एक बार फिर किसी बड़ी सियासी हलचल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब इस वक्त उन सियासी जमातों को देना होगा जो इस शहर का मैंडेट रखती हैं।
اور اگر آپ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں یا مزید کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب اس شکوے کی طرف آتے ہیں جو مجھے آپ لوگوں سے کرنا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو لگائی جس کا مقصد تھا آگاہی دینا، لوگوں کو بچانا ان راستوں سے جو حسین تو ہیں مگر ان دنوں جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچ کہوں تو اس ویڈیو کو وہ رسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، نہ آپ لوگوں نے دیکھا، نہ آپ لوگوں نے اسے شیئر کیا۔ ہم سب بات کرتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، ہم سب چیختے ہیں کہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور نقصانات ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، مگر جب کوئی ان حادثات سے بچاؤ پر بات کرتا ہے، جب کوئی خبردار کرتا ہے تو اسے سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ چینل بنایا اسی مقصد تھا کہ ہم یہاں پر اپنے حکمرانوں سے سوال کریں گے، اپنے حق کی آواز بلند کریں گے، اپنے مسائل کا ذکر کریں گے اور ان کا حل تلاش کریں گے۔ بس ایک ہی ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے کہ آپ دوست جو ہیں ایسے پیغام جو کسی انسان کی زندگی بچا سکتا ہو اسے دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں، کیونکہ کبھی کبھار آپ کا صرف ایک شیئر کسی کی زندگی میں فرق ڈال سکتا ہے۔ اگر میرے کوئی الفاظ آپ پر ناگوار گزرے ہوں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔